आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेकेंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंजीनियर काबांग मोरंग जो है, इसी बुरदुमसा हायर सेकेंडरी स्कूल से उसने अपने पढ़ाई की शुरुआत किया और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में क्वालिफाई करके वो दूरदर्शन केंद्र में ज्वाइन किया। और जैसे आपको पता है कि उसका डेथ जो है 19 जनवरी 2021 को सडनली हार्ट अटैक से उसका डेथ हो गया। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सीरियल नंबर है, ठीक है। आपका जो ड्राइंग शीट है ना, इसको आप पकड़ो। आपका जो ड्राइंग शीट है उसमें आपका ये नंबर 39 लिखना है और आपका नाम लिखना है। क्लियर है? उसके बाद आपको जमा करना। ओके, तो सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आपका स्कूल से आप आके, कुछ लोग तो सीधे स्कूल से आए हैं, 1 बजे आके यहाँ बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी स्कूल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। आप इमेजिनेशन को आपका पेंटिंग में दर्शाना है। क्लीन एंड ग्रीन बरदुमसा कैसे हो, थीम क्लियर है सबको? हम लोग को बरदुमसा को क्लीन और ग्रीन रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अभी के लिए भी प्लास्टिक यूज नहीं करना है, ऐसा ना। गुड गुड। कितने लोगों ने इंजीनियर काबांग मोरंग का नाम सुना है? किसी ने सुना है? कुनवा हुनी से काबांग मोरंग एजन इंजीनियर आसिले बरदुमसा, जो पेशे से एक इंजीनियर थे, उनका देहांत हुआ था। और आज दूसरा कि हम लोग सेकेंड डेथ एनिवर्सरी उनका मना रहे हैं। लेकिन क्यों मना रहे हैं और किस लिए आप लोग हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इंजीनियर काबांग मोरंग बरदुमसा के रहने वाले थे। से पढ़ के उन्होंने अपना इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। और उसके बाद वो पहला बरदुमसा का निवासी है या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरदुमसा का स्टूडेंट है जिसने IES UPSC एग्जाम 1991 में क्रैक किया था। पहला इंसान जो बरदुमसा का, ठीक है। ये किताब, ये हम आज ऑफिशियली इसको रिलीज करेंगे बरदुमसा में। जो उनका कहानी, इनका जो शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखा था, वो नेक्स्ट जनरेशन और आगे भी लोगों तक पहुंचे और हमें इंस्पिरेशन मिले कि उनके जैसा एक हम IAS ऑफिसर या अच्छा इंसान बने। तो इस किताब का जो रिलीज है, हम रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर ओलिंग लेगो, हमारे ADC साहब को, वो ऑफिशियली आज बरदुमसा में इसका रिलीज करें, जो कि ऑलरेडी दिल्ली, ईटानगर और गुवाहाटी में हो चुका है। सोलिंगो साहब, अमर किताब। ओके, ताली। थैंक यू। सो ये किताब ऑफिशियली अभी बरदुमसा में अवेलेबल होगा। आप में से किसी को भी लगता है कि आपको इनका कहानी
इनका जो भी एक्सपीरियंसेस जिस किताब में लिखा गया है, पढ़ के आपको इंस्पिरेशन मिले तो आप ये किताब ले सकते हैं। हमारे बीच आज हैं इंजीनियर कबांग मोरांग के छोटे भाई मिस्टर अमर मोरांग। अमर, सो पहला जज है कोटोकी सर। सो जे इलेक्ट्रिकल हमारे बोर्डुमसा डिवीजन के मिस्टर कोटोकी, सो ही विल बी वन ऑफ योर जज। ठीक है, प्लीज हैव योर सीट। मोहन सर, मोहन सर महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ाते हैं और इनका भी काफ़ी योगदान है बेसिकली एजुकेशन और सोशल एक्टिविटीज़ में। तो तीसरा जज है नेहा मैडम। आप में से सब कई लोग जानते होंगे, नेहा मैडम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पीजीटी पोल साइंस टीचर हैं और शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। और चौथा जज हमारे साथ है डॉक्टर रानखुम मुसांग, ये पेशे से डेंटिस्ट है। एंड पांचवा जज हमारे साथ है मिस्टर रिदिम अवस्थी। ही वर्क्स फॉर आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, अच्छे दोस्त और मतलब बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। मिस्टर नोंगसा सिंह, ये मिस्टर कबांग मोरांग के साथी हैं, वो भी आज इस फंक्शन में आए हैं टू यू नो एनकरेज ऑल ऑफ अस। थैंक यू। किशोर मोदी इज अ टीचर, अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। ये हमारे बोर्डुमसा सब डिवीजन, बोर्डुमसा डायल सब डिवीजन के एडीसी हैं, किया है जिस वजह से ये हम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मिस्टर लेगो, यू नो फॉर योर सपोर्ट एंड आपका यहाँ पे प्रेजेंस के लिए। Good afternoon to everybody. At the outset, I would like to thank Longko Shop for taking pain in organizing this program. As हायर सेकेंडरी स्कूल का जो एलुमनी है और उनसे जूनियर है जो हमारे लौंको साहब, तो उन लोगों इसने बहुत तकलीफ उठाया, बहुत कष्ट किया करके आज का ये छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस ऑर्गेनाइजेशन करके उसका आत्मा को जो है एक श्रद्धांजलि के रूप में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। ये बहुत अच्छी बात है और मैं सोचता हूँ कि लौंको साहब जैसे और अगर 2-4 लोग आगे आएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला जो है आगे तक जाएंगे और जो भी बच्चे जो है अच्छा परफॉर्मेंस करके अपना लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए जो भी चेष्टा करता है, तो उन सारे लोगों का एक तरह से ये कंग्रेचुलेशन इवेंट है, थैंक गिविंग इवेंट जैसा है। तो आज इसने ये ऑर्गेनाइज किया, मैं दिल से वाकई मैं लौंको साहब को धन्यवाद देता हूँ और उनको उनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस छोटे से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन सारे लोगों को भी। आज का जो ये प्रोग्राम है इसके विषय में आप कुछ बताएंगे क्या, किस मुद्दा को लेकर आज यहाँ पे इस तरह का ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है और क्या है वजह, उसके विषय में थोड़ा बताइए। उसका इसलिए हो रहा है कि उसको दूसरा स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइजर स्पेशली हमसियम लोगों को, उसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। रांग जी है वो आपका एक्चुअली भैया है या भाई है? भैया, तो उनका ये दूसरी पुण्यतिथि है। तो उनका ये दूसरा पुण्यतिथि, वो एग्जैक्टली वो किस पोस्ट में थे इसके विषय में आप बताएंगे? वो एक्चुअली आईईएस वो पास किए थे 92 में
पास करने के बाद उसका फर्स्ट पोस्टिंग था ईटानगर ऑल इंडिया रेडियो में। उस टाइम में उसका पोस्ट का नाम था ASE, असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर। उसके बाद में उसको दीमापुर मतलब ये किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, उसको प्रमोशन दे के भेजा गया उसको स्टेशन इंजीनियर। फिर वहाँ से उनको दूरदर्शन ईटानगर पे लाया गया, उसको प्रमोट करके डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बना के उसको वहाँ से भेजा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हो द बोरदुमसा आज, और मैं किशोर आपको आज बोरदुमसा लेकर आया हूँ। यहाँ लाने का जो कारण है, आज यहाँ इन लविंग मेमोरी ऑफ इंजीनियर केबंग मोरंग का दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पे क्लीन बोरदुमसा ग्रीन बोरदुमसा के तरफ से एक ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है, जिससे ये समझाने का कोशिश किया गया है कि यहाँ भी भरपूर टैलेंट है जो कि UPSC एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। इसी संदेश को देने के लिए यहाँ हमारे लोंखो सर जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, और उस विषय में और कुछ कहना चाहेंगे क्या? चलिए आइए जान लेते हैं इंजीनियर घनश्याम लोंखो से ये जो प्रोग्राम आज इसका पीछे का रीज़न जो क्या है, और वो ऐसा करा के हम बोरदुमसा वासियों के अंदर क्या देना चाहते हैं, उस विषय में थोड़ा सा शायद आप रोशनी डालेंगे। धन्यवाद किशोर जी। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है हमारा सीनियर इंजीनियर काबांग मोरंग IAS उनके मेमोरी में हम ये आज उनका 2nd डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ उनसे। इनफैक्ट हमारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल उस समय था, अभी हायर सेकेंडरी हो गया है, तब से लेके ही हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू मी। एक ही सेम स्कूल से हम पढ़ के आगे बढ़े हैं। इनफैक्ट ही वाज क्वाइट सीनियर टू मी स्टिल। यू नो उनके इंस्पिरेशन के ज़रिए मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ फ्रॉम द सेम कॉलेज लाइक हिम, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। एंड UPSC क्रैक किया, बाहर नौकरी किया, DD के ईटानगर में वो डायरेक्टर रहे, उनका देहांत हो गया, बट वो हमारे बीच नहीं रहे। बट स्टिल उनके बारे में थोड़ा लोगों को बताना ज़रूरी है, उनका ओवरऑल अचीवमेंट्स और वो समाज के लिए क्या किया है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है बेसिकली एक ड्राइंग कंपटीशन है जो उनके 2nd डेथ एनिवर्सरी को हम लोग याद करके बच्चों के लिए ये कर रहे हैं सर। और आज का ये जो कंपटीशन के बाद जो आप लोगों ने कुछ रखा है, इन बच्चों को इनाम रखा है, जैसे कि टूर पैकेज है, उसके विषय में भी कुछ आप बताएंगे क्या? ओके, अगेन जनरली जो हम देखते हैं कि कोई भी कंपटीशन में जो रिवार्ड या अवार्ड होता है वो कैश प्राइज़ के टर्म्स में होता है। हमने कोई कैश प्राइज़ रखा नहीं है, बिकॉज अगेन कैश होने से अगेन उसका मूल्य लोगों को लगता है कि ठीक है चलो पैसा मिल गया, बट आई थिंक वो इन रिटर्न एक्चुअली हमें लगता है, मुझे लगा था कि वो शायद इन रिटर्न हम कुछ उसको वैल्यूएबल अवार्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने ये लगा कि व्हाई नॉट इन लिeu ऑफ कैश प्राइज़ हम उनको ऐसा एक एक्सपीरियंस दें ताकि वो कुछ सीखे लाइफ में और अकॉर्डिंगली उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। तो क्लीन बोरदुमसा ग्रीन बोरदुमसा को ऑब्जेक्टिव रखते हुए हमने ड्राइंग कंपटीशन का भी वही थीम रखा है, और जो भी विनर्स होंगे टॉप 3 विनर्स को हम सिलुक विलेज लेके जाएंगे, जो शायद आपको पता होगा सिलुक विलेज इज़ द क्लीनेस्ट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक छोटा सा गांव जो इतना स्वच्छ और ज़ीरो वेस्ट विलेज है। तो ये 3 विनर्स को हम लोग यहाँ से उनको टूर कराएंगे, वहाँ पे गांव के लोगों से उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनका बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो जानेंगे उनसे।
बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे Third prize, beautiful art, Mr. Rahul Doshi. Anyway, sorry, I think आप लोगों का एक प्राइज भी है. Good job, welcome. Anyways, Nisha Das. आइए आप लोग भी आइए. यहाँ कम Good job, Nisha. Well done. 1 second. Nisha demonstrate, her art and whatever creativity she has. And I think आप wall painting भी करती हैं. आपका नाम? निशा दास, और आप कितनी कक्षा में पढ़ती हो? 12th। 12th में. तो अभी शायद आपको टूर का भी सुविधा मिलेगा, शायद जाओगी? काम